हेलो फ्रेंड्स, संतोष चौहान टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लाइन तथा इन्वर्टर के साथ अपने घर की वायरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हम एक डीपी स्विच और 2 पावर सॉकेट और एक स्विच बोर्ड लिए हैं। दोस्तों, इससे हम स्विच बोर्ड में हम 3 स्विच लगाए हैं, जिससे एक चार्जर पिन और एक फैन, एक बल्ब को कंट्रोल करेंगे इन तीनों स्विचों के द्वारा। दोस्तों, ये हमारी जो पावर सॉकेट है, इससे हम वॉशिंग मशीन और ये जो हमारा पावर बोर्ड है, ये हम अपने इन्वर्टर चार्जर के लिए लिए हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों हम पोल से अपना वायर लेकर आएंगे और डीपी स्विच के निचले पॉइंट को अर्थ और फेस दोनों दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, पोल से जो तार आया है, रेड वाला जो हमारा तार है वो फेस और ब्लैक वाला न्यूट्रल है। तो दोस्तों, यहाँ से हम डीपी स्विच के ऊपरले वाले पॉइंट से फेज वायर को हम यहाँ से लेंगे और डायरेक्ट पावर सॉकेट में लेकर चले आते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम इस वाले पावर सॉकेट में यहीं से एक लूप लेंगे और उसके बाद ले करके पावर सॉकेट के स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके बाद वॉशिंग मशीन के पावर सॉकेट से वॉशिंग मशीन वाले पावर सॉकेट से हम उसके स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर लेंगे और 5 पिन सॉकेट में जोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम इन्वर्टर चार्जर वाले पावर सॉकेट के स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से एक वायर लेंगे और 5 पिन सॉकेट के किसी एक पॉइंट से जोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब जो है कि हम लाइन से इन दोनों पावर सॉकेट को चलाएंगे। दोस्तों, अब हम डीपी स्विच से न्यूट्रल वायर को लेंगे अब और सभी उपकरणों में, जैसे हमारे पावर बोर्ड का एक बचा टर्मिनल जो है 5 पिन सॉकेट का एक बचा टर्मिनल है, इसमें एक फैन में और बल्ब में और ये दूसरे वाले पावर सॉकेट में और एक 5 पिन सॉकेट स्विच बोर्ड में लगा चार्जर सॉकेट में डायरेक्ट न्यूट्रल को जोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके बाद एक अर्थ का वायर लेंगे और अर्थ वाले पॉइंट में हम उस वायर को जोड़ देते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने फेज सप्लाई स्विच बोर्ड को क्यों नहीं दिया है। तो दोस्तों, हम स्विच बोर्ड को इसलिए फेज सप्लाई नहीं दिए हैं क्योंकि उस स्विच बोर्ड का कनेक्शन हम इन्वर्टर से करेंगे, जिससे हमारा फैन, बल्ब और चार्जर सॉकेट चलेगा। दोस्तों, इसके लिए हमें एक चाहिए इन्वर्टर, तो चलिए ले लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें एक बैटरी चाहिए जो इलेक्ट्रिक पावर को स्टोर करके रखेगी। दोस्तों, हम यहाँ पर इन्वर्टर चार्जर और बैटरी दोनों ले लिए हैं। इसके बाद दोस्तों, हम इन्वर्टर में आप देख सकते हैं, इन्वर्टर में 3 वायर निकला है, रेड, ब्लैक और एक लीड है। तो दोस्तों, ये जो रेड वाला वायर होता है वो हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर और ये जो ब्लैक वाला वायर होता है ये हमारे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल यानी माइनस वाले पॉइंट पर जोड़ते हैं। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारा जो ये वायर जो दिख रहा है, तीसरा ब्लैक वायर, ये जो है इन्वर्टर से ये जो है मेन लीड निकली है, जिसको हम पावर सॉकेट में सप्लाई देंगे, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक 3 पिन टॉप लेना पड़ेगा, तो चलिए ले लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम इन्वर्टर चार्जर वाले पॉइंट को 3 पिन टॉप में जोड़ देते हैं। दोस्तों, ये 3 पिन टॉप जो है हमारा ये पावर सॉकेट में लगेगा, जिससे हम यहाँ लगा करके अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारे इन्वर्टर के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 पिन सॉकेट लगी है। ये दोस्तों, ये 5 पिन सॉकेट ये इन्वर्टर का आउटपुट है। मतलब यहाँ से जो है हम अपने घर में
लाइट ले जा कर के, फेस सप्लाई ले जा कर के अपने घर में बल्ब बार सकते हैं, पंखे चला सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ से सप्लाई ले जाने के लिए हमको एक 3 पिन टॉप की और आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए ले लेते हैं। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि इस 3 पिन टॉप से फेस सप्लाई इस 3 पिन टॉप को हम यहाँ पर अपने इन्वर्टर में खोसेंगे तो यहाँ से हमें फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई मिलती है। तो दोस्तों यहाँ से केवल हम फेस सप्लाई लेंगे, न्यूट्रल हम पहले से ले चुके हैं, क्योंकि यहाँ से जो है हमारा न्यूट्रल जो मेन बोर्ड से आएगा तो ये डायरेक्ट इसमें न्यूट्रल जुड़ा रहता है, तो न्यूट्रल हमारा यहीं से मिल जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा फेस सप्लाई है, यहाँ से हम फेस सप्लाई का एक तार लेंगे और उसके बाद तीनों स्विच के निचले पॉइंट में दे देते हैं। दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले ये जो हमारी स्विच बोर्ड है, इससे हम एक वायर लेंगे और अपने चार्जर सॉकेट में, जिससे दोस्तों इस स्विच से हम इस सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये दूसरी वाली जो हमारी स्विच है, इससे हम अपने बल्ब को कंट्रोल करते हैं, मतलब इससे हम एक बल्ब में फेस सप्लाई दे देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद हम इस तीसरे वाले स्विच से पंखे का कनेक्शन करेंगे। दोस्तों पंखे का कनेक्शन हम रेगुलेटर से होते हुए करेंगे। हम पहली वीडियो में दोस्तों बता चुके हैं कि रेगुलेटर जो होता है स्विच के सीरीज में लगा होता है। तो चलिए हम एक स्विच के बचे टर्मिनल से एक वायर लेते हैं और रेगुलेटर में जोड़ देते हैं। दोस्तों इसके बाद रेगुलेटर से 2 तार निकले होते हैं, तो दूसरे तार को हम लेंगे और ला करके पंखे में जोड़ देंगे। दोस्तों रेगुलेटर से हम अपने पंखे का स्पीड हाई लो कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम अपने घर में लाइन तथा इन्वर्टर के साथ वायरिंग कर सकते हैं।